Hi everyone, in this video we will discuss a poem by John Keats, Ode on a Grecian Urn. John Keats was born in 1795 and died in 1821. कीट्स एक इंग्लिश पोएट थे जो रोमांटिक एज के दौरान लिखते थे, इसीलिए कीट्स को सेकेंड जनरेशनल रोमांटिक पोइट्स में काउंट किया जाता है। जॉन कीट्स के वर्क स्पेशली रिनाउंड थे फॉर द विविड इमेजरी, इमोशनल डेप्थ एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्यूटी जो कीट्स अपने वर्क में प्रेजेंट करते थे। जॉन कीट्स हाउएवर डाइड एट अ यंग एज ऑफ 25 बिकॉज ही सफर्ड फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। Some of the major works of John Keats are Ode on a Grecian Urn, Ode to Nightingale, To Autumn, and many other poems, also including the letters he wrote to his brother. आज इस वीडियो में हम उनका वर्क Ode on a Grecian Urn डिस्कस करेंगे। ग्रीशियन से यहाँ पे जो पोइट एड्रेस करते हैं, इट इज़ टू द ग्रीस एंड अर्न इज़ अ वेस्ट लाइक स्ट्रक्चर। तो जो पोइट हैं वो हमें एक ऐसे अर्न के बारे में बता रहे हैं जो ग्रीस से रिलेटेड है, जो ग्रीस की हिस्ट्री है या जो ग्रीस का कल्चर है उस अर्न पे कहीं ना कहीं बना हुआ है और वो उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, उसी चीज़ को एक्सप्रेस करता है। द पोम वॉज पब्लिश इन 1829 एंड कंसिस्ट ऑफ 50 लाइन्स। ये 50 लाइन्स देन फिर 5 स्टेंजाज में डिवाइड की गई हैं एंड ईच स्टेंजा हैज़ 10 लाइन्स। इस पोम के थ्रू जो पोइट हैं जॉन कीट्स वो एक्सप्लोर करते हैं थीम्स ऑफ इमोबिलिटी एंड परमानेंस ऑफ आर्ट। वो ये बताते हैं कि कैसे जो आर्ट है वो एक परमानेंट है। अब जैसे अगर कुछ इमेजेस, कुछ आर्ट फॉर्म इस अर्न पे बनाया गया है तो वो हिस्ट्री जो है वो चलती रहेगी, वो आर्ट अब इस चीज़ पे परमानेंट हो गई है। वहीं जो ह्यूमन नेचर है वो एक फ्लीटिंग और पेनफुल किस्म का है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ हम सबको पता है, ह्यूमंस जो हैं वो मॉर्टल हो जाते हैं, तो एक दिन ये लाइफ जो है ख़त्म हो जाएगी। और इसी के साथ साथ जो ह्यूमंस होते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत सारा पेन, सफरिंग्स को फील करते हैं। बहुत सारी उनकी पेन है, फीवर है, ये सफरिंग्स ह्यूमंस को जीनी पड़ती हैं। वहीं जो आर्ट है इट इज़ फुल ऑफ थिंग्स टू बी एक्सप्लोर्ड, टू बी टोल्ड, और वहीं आर्ट जो है वो परमानेंट होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोम। तो फर्स्ट स्टेंजा शुरू होता है, दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। तो जो पोइट हैं वो सीधा अर्न को एड्रेस करते हुए बोलते हैं दाउ, यू। तो जो अर्न हो, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुम एक अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस हो, यानी क्वाइटनेस का, चुप्पी का जो एक साथी होता है, प्योर पार्टनर है, तुम उसकी तरह लग रहे हो। दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। इसी के साथ साथ तुम स्लो टाइम के, जो टाइम स्लोली जा रहा है, और साइलेंस यानी जो सन्नाटा यहाँ पे, शांति है, उसके तुम एडोप्टेड चाइल्ड भी लग रहे हो। सिल्वियन हिस्टोरियन, तो पोइट ने जो अर्न है उसको सिल्वियन हिस्टोरियन बोला है। जो सिल्वियन होता है इट इज़ रिलेटेड टू द रूरल लाइफ, वुड्स, फॉरेस्ट एंड ये सब। और अब वो हिस्टोरियन किस लिए है, क्योंकि वो हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके ऊपर जो चीज़ें बनी हैं वो हिस्ट्री थी कभी किसी टाइम पे, और आज वो उन हिस्ट्री को, उस रूरल लाइफ को, लैंडस्केप को कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रहा है, एज ए हिस्टोरियन बता रहा है हमें। हु कांस दस एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आर राइम। और जो ये अर्न है ये एक फ्लावरी टेल को, एक कहानी को, एक इमेज को इतनी अच्छी तरीके से, इतनी स्वीटली बता रहा है जितनी कि हमारी जो राइम्स हैं, हमारी जो पोम्स हैं वो भी नहीं बता पाएंगी। वट लीव फ्रिंच लैंड लेजेंड हॉन्ट्स दाई अबाउट दाई शेप। तो जो पोइट है वो पूछते हैं कि जो तुम्हारी ये शेप है इस पे ये कौन से लेजेंड्स बने हुए हैं, किसकी ये इमेजेस बनी हुई हैं तुम्हारी इस लीफ फ्रिंच शेप पे। ऑफ डीटीज और मॉर्टल्स, क्या ये जो इमेजेस हैं ये डीटीज की हैं, भगवान की हैं, और मॉर्टल्स यानी मॉर्टल्स ह्यूमंस की हैं, इंसानों की हैं, और ऑफ बोथ, या फिर ये दोनों की हैं। इन टेम्प और द डेल्स ऑफ आर्काडी। तो पोइट पूछते हैं कि ये जो इमेजेस बनी हुई हैं ये कहाँ की है, क्या ये टेम्पल की हैं या ये ग्रीस के किसी और पार्ट की हैं, ये कहाँ की हैं। वट मैन और गोड्स आर दीज, ये कौन से इंसान हैं, कौन से ये यहाँ पे, या फिर ये भगवान बने हुए हैं। वट मेडन स्लोथ, कौन सी ये जो ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं यहाँ पे जो तुम्हारे पे बनी, ये कौन है, क्या ये लेडीज़ हैं, ये यंग गर्ल्स हैं। वट मैड परस्यू वट स्ट्रगल टू एस्केप, क्या ये जो तुम्हारे ऊपर बना हुआ है, क्या ये एक डिज़ायर थी जिसको कोई पाना चाहता था, या फिर ये अटेम्प्ट है किसी चीज़ से एस्केप करने का, किसी चीज़ से दूर भागने का।
व्हाट पाइप्स एंड टिम्बर्स, व्हाट वाइल्ड एस्क्रेसी। और ये जो तुम्हारे ऊपर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं, ये पाइप्स हैं, ये टिम्बर्स हैं, ये क्या है? ये कौन सी वाइल्ड एस्टेसी को शो कर रहे हैं? नेक्स्ट एंजाइज, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। तो पोइट कहते हैं कि जो प्रेजेस, जो म्यूजिक हम सुन सकते हैं वो हमें बहुत स्वीट लगता है, हमारे ईयर्स को वो बहुत मेलोडियस लगता है, लेकिन जो हम सुन नहीं सकते वो और भी मेलोडियस होता है और भी स्वीट होता है। कैसे? जो साइलेंस होता है, जो इमेजिनेशन होती है वो क्वाइट होती है, हम उसको सुन नहीं सकते लेकिन हम उसको और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं और भी ज़्यादा फील करते हैं। देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन नॉट टू सेंसुअल ईयर बट मोर एंडर्ड पाइप टू स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन। तो पोइट कहते हैं इसलिए जो ये सॉफ्ट पाइप्स तुम्हारे ऊपर बने हुए हैं, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तुम्हारे ऊपर बने हुए हैं, ये किसी ईयर को सेंसुअल फील करवाने के लिए, यानी ये किसी की स्पेशली ईयर को, यानी प्लेजर के लिए नहीं है। ये किस लिए है? ये ताकि साइलेंस में, इस जो ये साइलेंस तुम्हारे साथ है, ये जो क्वाइटनेस है, इसमें कंट्रीब्यूट कर सके, इसको और अच्छा बना सके। फेयर यूथ बीनीथ द ट्री। तो जो पोइट हैं, अब हम एक इमेज की तरफ फोकस लेके जाते हैं जहाँ पे एक जो फेयर आदमी है, एक इंसान है, वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। दाउ कांस नॉट लीव दाई सॉन्ग। और वो जो लड़का जहाँ वहाँ पे बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, वो गाना गा रहा है और पोइट कहते हैं कि तुम अपना गाना भी छोड़ नहीं सकते। नोर इवन कैन दोज ट्रीज बी बेयर। ना तो तुम अपना गाना छोड़ पाओगे और ना ही जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो वो कभी बेयर हो पाएगा, वो अपनी पत्तियां कभी झाड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पे फ्रीज हो गए हो, इस अर्न पे तुम ऐसे ही गाते रहोगे, ये जो पेड़ है पत्तियों से भरा है ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आर्ट जो है वो परमानेंट, अब वो फ्रीज हो चुका है उस अर्न पे। बोल्ड लवर नेवर एवर कांस दाउ किस। तो अब जो पोइट है वो एक अलग इमेज की तरफ इशारा करते हैं जहाँ पे दो जो लवर हैं वो किस करना चाह रहे हैं, उनके जो लिप्स हैं वो अभी दे हैवंट मीट नाउ अप टिल नाउ, और ऐसा लग रहा है कि वो अभी किस करने वाले हैं। लेकिन जो पोइट कहते हैं कि बोल्ड लवर तुम किस नहीं कर पाओगे। दो विनिंग नियर द गोल येट डू नॉट ग्रीव। तो पोइट कहते हैं कि तुम बेशक से बहुत करीब हो, उनके जो लिप्स हैं वो बेशक से बिल्कुल टच होने ही वाले हैं, लेकिन वो कभी टच नहीं हो पाएंगे, तुम कभी किस कर नहीं पाओगे, पर तुम इस चीज़ का अफसोस मत बनाओ। येट डू नॉट ग्रीव। तो पोइट कहते हैं कि तुम इस चीज़ को लेके अपसेट मत हो, इस चीज़ का दुख मत मनाओ। शी कैन नॉट फेड दो दाउ हैडस्ट नॉट दाई ब्लिस फॉर एवर विल्ट दाउ लव एंड शी बी फेयर। तो पोइट कहते हैं कि तुम दुख मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारा जो लवर है वो तुमसे कभी बिछड़ेगा नहीं। बेशक से तुम किस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन तुम्हारी लवर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा जो ये फेज है, ये जो लव है, ये कभी कम नहीं होगा। तुम्हारी जो बिलवड है उसकी ब्यूटी कभी कम नहीं होगी। शी विल ऑलवेज बी फेयर एंड द लव बिटवीन यू विल ऑलवेज रिमेन दी सेम। तो यहाँ पे जो पोइट है वो एक कंट्रास्ट प्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे रियल लाइफ में जो लव है वो धीरे धीरे फेड होता चला जाता है, ब्यूटी जो है वो भी फेड हो जाती है। लेकिन अब जो ये लवर्स जो अर्न पे बने हुए हैं ये वैसे ही रहेंगे जैसे ये कभी किसी ने बनाए थे, जो ये आज और आगे आने वाले टाइम में भी ये ऐसे ही रहेंगे। दो वो अब किस नहीं कर पा रहे हैं, उनके फेसेस बिल्कुल इंक्लाइंड हैं, उनके लिप्स टच नहीं हो पाए और ना ही हो पाएंगे, लेकिन उनका जो लव है उस फोटो में जैसे दिख रहा है, जैसे किसी ने बनाया था वैसे ही रहेगा। उतनी ही सुंदर वो बिलीवेड रहेगी और उतना ही उनके बीच में प्यार रहेगा। द थर्ड स्टेंजा आ हैप्पी हैप्पी बोज। तो पोइट कहते हैं कि ये जो पेड़ों की बोज हैं, यानी ये डालियाँ, ये बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नोर एवर बिड दी स्प्रिंग एड्यू। तो पोइट कहते हैं ये खुश इसलिए हैं क्योंकि इनको पता है कि इनकी जो लीव्स हैं वो कभी नहीं झड़ेंगी, उनकी जो पत्तियाँ कभी उनसे दूर नहीं जाएंगी, कभी नहीं गिरेंगी, और जो ये स्प्रिंग आया हुआ है ये कभी उनको गुड बाय नहीं बोलेगा, ये हमेशा उनके साथ रहेगा। And happy melodious unweird for every piping songs for ever new। तो जो पोइट है वो दोबारा उस एक पाइपर की तरफ लेके जाता है। वो पोइट बताते हैं कि कैसे जो ये गाना है, जो ये पाइपर गा रहा है, यानी जो बॉय है जो वो वहाँ पे जो गाना गा रहा था, वो हमेशा ही ऐसे हैप्पी मेलोडियस रहेगा, वो खुश रहेगा, ऐसे इंजॉय करेगा अपने सॉन्ग को, और हम जब भी हम उसकी तरफ देखेंगे ऐसा लग रहा होगा कि कोई नया ही गाना गा रहा है हर बार। More happy love, more happy love, forever warm and still be enjoyed, forever panting and for every young। और पोइट बताते हैं वो खुश हैं, more happy love,
तो खुश हैं इस चीज़ को देख के कि जो सब लोग हैं वो इंजॉय कर रहे हैं ये चीज़। जो अर्न है इस पे जो फिगर्स है वो हैप्पीनेस से भरी है। और ये जो फिगर्स हैं ये हमेशा हैप्पीनेस, इनके बीच हैप्पीनेस रहेंगी। जो ये कर रहे हैं वो हमेशा ही इतनी इंजॉयमेंट से उस चीज़ को करेंगे, उतनी एक्साइटमेंट से करेंगे। एंड दे विल ऑलवेज फॉर एवर पेंटिंग, वो हमेशा ही आउट ऑफ ब्रेथ रहेंगे। क्यों? हम आउट ऑफ ब्रेथ होते हैं एक्साइटमेंट में, तो वो उतनी ही एक्साइटमेंट में उस चीज़ को जिएंगे, उस चीज़ को खुश रहेंगे, इंजॉय करेंगे। एंड फॉर एवर यंग, और वो हमेशा ही इतने यंग रहेंगे क्योंकि अब वो अनपे एक तरीके से फ्रीज हो चुके हैं ह्यूमन लाइफ की तरह। उनकी जो उनका जो यूथ है, उनकी जो ब्यूटी है वो फेड नहीं होगी, लाइफ फेड नहीं होगी। फॉर ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैशंस फार अबव that leaves a heart high sorrowful and cloud, a burning forehead and a parching tongue। तो पोइट अब जब ऊपर का वो बताती है कैसे वो हमेशा जो फिगर्स हैं वो अपनी चीज़ जो वो कर रहे हैं एक्टिविटी को एंजॉय करेंगे, हमेशा यंग रहेंगे। वहीं जो ह्यूमन लाइफ है, जो ह्यूमन लाइफ के पैशंस हैं वो इस जो ऊपर फिगर्स के बारे में बताया उनसे बहुत अलग है। और जो पैशन है ह्यूमन लाइफ के, वो हमेशा एक ह्यूमन को, इंसान को कैसे छोड़ जाते हैं, एक ऐसी सोरफुल हार्ट के साथ। उनके दिल में हमेशा किसी ना किसी चीज़ को लेके सोर होती है, दर्द होता है। हमेशा उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ रह गई है। हमेशा देर इज़ अ हार्ट एक फॉर देम, अ बर्निंग फोरहेड, यानी उनको फीवर भी होता है, एंड अ पार्चिंग टंग, उनकी जो गला है वो सूख रहा है। यानी बहुत सारी सफरिंग्स हैं जो ह्यूमन पैशंस को मिलती हैं। हु आर दीज कमिंग टू सेक्रीफाइस। अब जो पोइट हैं अगले सेंजा में हमें एक और इमेज की तरफ फोकस लेके आते हैं, जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि सेक्रीफाइस के लिए ऐसा लग रहा है जैसे वो सेक्रीफाइस के लिए लग रहा है। तो पोइट पूछते हैं कि ये कौन है जो सेक्रीफाइस करने आए हैं। टू वर्ड ग्रीन ऑल्टर ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, लेट्स दाउट द हिफर लोइंग एट द स्काइज एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड ड्रेस्ड। तो पोइट उस इमेज को डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं कि ऐसा एक मिस्टीरियस प्रीस्ट है जो कि एक हाइफर को, यानी हाइफर होता है काऊ बेबी, यानी जो छोटा बच्चा होता है जिसको हम बछिया भी बोलते हैं। तो उस काऊ के बच्चे को वो लीड कर रहे हैं कहाँ पे, एक ऑल्टर की तरफ, यानी एक स्टेज या फिर एक पंडाल बनाया हुआ है जिसकी जो प्रीस्ट हैं वहाँ पे उस गाय के बच्चे को लेके जा रहे हैं, जो कि स्काई की तरफ, यानी ऊपर मुंह करके वो आवाज़ें निकाल रहा है। ही इज़ मूविंग एट द स्काई। अब वो उसको सजाया गया है कैसे, सिल्क्स के साथ, गार्लैंड्स के साथ, फूलों से, सिल्क की चादरों से उसको सजाया हुआ है और उसको सेक्रीफाइस के लिए लेके जा रहे हैं। वट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर। अब पोइट पूछते हैं कि कौन सी वो ऐसी जगह थी, वो टाउन थी जो कि रिवर के पास थी या किसी सी के किनारे थी, और माउंटेन बिल्ट विथ पीसफुल सिटाडल, या फिर वो किसी पहाड़ी पे बनी थी जिसमें बहुत शांति थी, बहुत ही प्यारा मंदिर था वहाँ पे। इज एम्प्टीड ऑफ दिस फोक दिस पायस मोन। और अब वो खाली हो चुकी हैं क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ आ गए हैं। किस लिए? अब इस पायस जो मॉर्निंग है, इस पायस सेरेमनी को कंप्लीट करने के लिए वहाँ के लोग यहाँ पे आ गए हैं। यानी वो जो टाउन थी जहाँ पे ये आ गए, क्या वो नदी के किनारे थी, क्या वो सी के किनारे थी, या फिर वो माउंटेन पे बनी थी। एंड द लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी। अब पोइट कहते हैं कि जहाँ से ये लोग आए, वो जो लिटिल टाउन है, वो जो छोटा सा शहर है, उसकी जो गलियाँ हैं, उसकी जो स्ट्रीट्स हैं, वो अब हमेशा के लिए साइलेंट हो गई हैं। नोट अ सोल टू टेल वाई दाउ आर्ट डिसोलेट एंड कैन एवर रिटर्न। क्योंकि अब वो हमेशा के लिए साइलेंट इसलिए हो गई है क्योंकि वहाँ एक भी सोल नहीं बची है, वहाँ एक भी इंसान नहीं बचा है जो ये बता सके कि इस टाउन को डेसोलेट क्यों किया गया था, इस टाउन को खाली क्यों किया गया था, यहाँ के सब लोग कहाँ चले गए। जो क्योंकि अब जो लोग यहाँ पे आ गए हैं वो रिटर्न नहीं कर सकते अपने टाउन में, क्योंकि अब वो अन पे रह गए हैं, यहाँ यहीं बने रह गए हैं और यहीं रहेंगे। अब टाउन में कोई नहीं बचा है ये बताने के लिए कि सब लोग कहाँ गए। O Attic shape, fair attitude with breed of marble men and maidens overwrought, with forest branches and trodden weed। तो अब जो पोइट हैं अब आन की शेप को बताते हैं कि उसकी जो शेप है वो एक एटिक की तरह है, एंड अ फेयर एटीट्यूड, यानी उसकी जो गर्दन है वो थोड़ी सी लंबी है, जिसपे जो मेडन्स और मैन बने हुए हैं जो कि मार्बल के लग रहे हैं। उन पे उस आन पे वो कार्व की गई हैं वो चीज़ें, और उस पर क्या बने, उस पर इंसान आदमी बने हैं, उस पर बहुत सुंदर लड़कियां बनी, मेडन बनी हैं वहाँ पे। इसी के साथ साथ वहाँ पे कुछ रूरल इमेजेस भी हैं, फॉरेस्ट की ब्रांचेस हमें दिख रही हैं, हमें ट्रोडन वीड दिख रहा है। ट्रोडन वीड होता है
जो छोटी छोटी घास में पत्तियाँ उगती हैं, मतलब नीचे जो झाड़ उगती हैं, बेल उगती हैं, वो हमें दिख रही हैं, उसके साथ ही जो आन पे बनी हुई हैं। Thou silent form, those tease us out of thought as though eternity. अब पोइट कहते हैं कि जो तुम्हारा ये साइलेंट फॉर्म है, जो तुम्हारी ये चुप्पी है, जो तुम्हारी ये क्वाइटनेस है, ये ऐसा लगता है जैसे मानो हमें टीज कर रही है, क्योंकि ये बिना बोले ही हमें इतना कुछ बता रही है, हमें इतना कुछ दिखा रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें टीज कर रही है एज दो एटर्निटी, और ये एटर्निटी जैसा लग रहा है, क्योंकि हम ये ख़त्म नहीं हो पा रहा। हम जैसे जैसे इसको देख रहे हैं, हम चीज़ों को और समझ रहे हैं, हम चीज़ों को और एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम चीज़ों को और इमेजिन कर रहे हैं, नई नई चीज़ें हमें पता चल रही हैं, तो ये एक वास्ट एटर्निटी की तरह हमें लग रहा है। कोल्ड पेस्टोरल, तो जो पोइट है उसको अर्न को कोल्ड पेस्टोरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अर्न है वो बिल्कुल चुप है। हम सिर्फ अपनी तरफ से जो अपनी इमेजिनेशन है, जो अपनी समझ है, उससे ही चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो हमें कोई पलट के जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए जो पोइट है उसको कोल्ड पेस्टोरल बोलते हैं। When old age shall this generation waste, thou shalt remain. अब पोइट कहते हैं कि जब जो ये जनरेशन है ये चली जाएगी, अब जब हम लोग चले जाएंगे, हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, हम लोग शायद हमारी डेथ भी हो जाएगी, जो ये जनरेशन जो तुम्हें अभी देख रही है, लेकिन तुम फिर भी रहोगे। ये जनरेशन चली जाएगी लेकिन तुम फिर भी रहोगे। यू विल स्टिल रिमेन इन मिड्स ऑफ अदर वो देन आर्स अ फ्रेंड टू मैन। और उस वो में जो ह्यूमन की सफरिंग होती है, उस दर्द में तुम एक फ्रेंड होगे, एक फ्रेंड की तरह तुम हमारे साथ होगे। टू हुम दाउ से, और तुम क्या कहोगे एक फ्रेंड होने के नाते, तुम हमें क्या बताओगे? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, कि जो ब्यूटी होती है, जो सुंदरता होती है वो सच है, सच्चाई में सुंदरता है, और जो सुंदरता है वो ही सच्चाई है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ब्यूटी जो है वो ट्रूथ में लाया करती है, और जो ट्रूथ कहाँ है वो खुद एक ब्यूटी है। तो तुम हमें ये जो मैसेज है एज अ फ्रेंड तुम हमें दोगे, दैट इज ऑल ये ऑन अर्थ एंड ये ऑल नीड टू नो। और यही वो सच है, यही वो लाइफ का अल्टीमेट मीनिंग है जो सबको पता होना चाहिए। जो भी इस अर्थ पे आएगा, अगर आपको कोई चीज़ जाननी है तो वो ये है कि ब्यूटी जो है वो ट्रुथ है, और ट्रुथ ही ब्यूटी है, यानी जो सुंदरता है वो सच्चाई में है, और सच्चाई खुद इतनी सुंदर है। ये चीज़ हमें जाननी चाहिए, ये चीज़ हमें माननी चाहिए, एंड देन एवरीथिंग विल बी ओके। तो यहाँ पे जो पोइट हैं हमें बहुत सारे थीम्स से कवर करते हैं, थीम्स बताते हैं। सबसे पहला है ब्यूटी एंड आर्ट। तो पोइट बताते हैं कैसे जो ब्यूटी है वो सच्चाई में है, और वो उस ब्यूटी को क्या एक तरीके से आर्ट उस चीज़ को बता रही है। जो पहले की कहीं हिस्ट्री के टाइम की जो ब्यूटी है, यानी जो सच्चाई, जो लैंडस्केप या फिर जो चीज़ें, जो इमेजेस उस अन पे बनाई हुई हैं, वो आज आर्ट की तरह हमें दिख रही हैं, लेकिन उनमें सच्चाई है, वो इसलिए इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी वो खूबसूरत है। इसी के साथ जो हिस्ट्री है, कैसे जो आर्ट है वो हिस्ट्री को भी अपने साथ प्रेजेंट करती है। जो आज की ये जो अर्न है, इसकी अर्न के ऊपर बनी हुई जो आर्ट है, वो कैसे हमें इस ग्रीस की हिस्ट्री बता रही है। वहाँ पे एक म्यूजिशियन है, यंग पाइपर है, जो कि गाना गा रहा है, लवर्स जो हैं वो किस कर रहे हैं, या फिर हम देखते हैं एक गाय के बच्चे को वो सेक्रीफाइस के लिए ले जाना जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें उस पर दिख रही हैं, वो हिस्ट्री को डिनोट कर रही हैं एक आर्ट के फॉर्म में, और वो एक ब्यूटी है। इसी के साथ साथ जो ह्यूमन लाइफ है, कैसे वो इम्परमानेंट है, ह्यूमन लाइफ एक दिन फेड हो जाएगी। जो लवर्स के बीच का लव होता है वो असल में एक दिन ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। ब्यूटी है वो भी फेड हो जाती है। ह्यूमन लाइफ भी एक फ्लीटिंग पेनफुल रियलिटी है जो हमें दिखती है। लेकिन आर्ट परमानेंट है। आर्ट चीज़ों को वैसे ही रखती है जैसे उनको कभी बनाया गया था। अगर दो लवर्स के बीच आज बहुत ज़्यादा लव हमें दिख रहा है उस आर्ट में, वो हमेशा ऐसे रहेगा। बियॉन्ड ईयर्स, बियॉन्ड सेंचुरीज, वो लव हमेशा ऐसा रहेगा जैसे वो पहले था। वहीं ह्यूमन लाइफ में दीज आर मोर लाइक अ डेल्यूजन। धीरे धीरे ये चीज़ें जो है फेड आउट हो जाती है। तो यही था फॉर द पोम ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न बाय जॉन कीट्स। दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो एंड थैंक यू।